फ्रेंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने वीडियो को देखना शुरू कर लिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ये सोच रहे होंगे यार, ये बार बार सब्सक्राइब, गुस्सा आ रहा होगा। मेरे भाई, कुछ को गुस्सा आता है, कुछ को अच्छा लगता है। कुछ मेरे भाइयों को ये अच्छा लगता है, कुछ मेरे भाइयों को ये कहने पर गुस्सा आता है। होता है भाई। ये पहले पहले मुझे भी गुस्सा आता था इस पे, पर क्या करें, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिन पे मैंने ये कमेंट किया है उनके कहने पर, उनको मैंने कभी सब्सक्राइब किया ही नहीं। तो यार फिर मेरे कहने और करने में अंतर हो गया। जिसी तरह उसी तरह हम ये प्रॉमिस करते हैं खुद से कि आज मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन तभी कोई और छोटा सा काम या फोन पे या कुछ और काम में लग जाते हैं और हमारा टास्क हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखें, अपनी कथनी और करने में फर्क को कम कीजिए और अपने कर्तव्य की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो चलिए आज इसी के साथ शुरू करते हैं। आज कर्नल गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा, ये बड़े भाई आप कह सकते हैं बड़ी खतरनाक इतिहासकार थे, जिन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान को हिंदी में लिखने का काम किया। उन्होंने हिंदी में लिखा भी नहीं, बल्कि उसकी अशुद्धियों को, जो उसकी अशुद्धियां थी उन अशुद्धियों को भी सही किया। उन्होंने लिखा, दोबारा लिखा, हिंदी में लिखा और उसकी अशुद्धियों को सही किया। और इन कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 1863 में होता है, मृत्यु 1947 में होती है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नल जेम्स टॉड का जन्म, तो इनका जन्म सिरोही, कर्नल जेम्स टॉड का जन्म सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी बंबई में हुई, यानी शिक्षा बंबई में हुई, प्रारंभिक हुई, अब इनकी शिक्षा बंबई में हुई। बंबई यानी फिलहाल में मुंबई में हुई। और इनकी कार्यस्थली उदयपुर रहा। इनकी उदयपुर में दो लोगों से मुलाकात होती है। एक तो कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया से, और एक महाराणा सदन सिंह से होती है इनकी मुलाकात। आप ये कह सकते हैं कि कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया के असिस्टेंट थे कौन? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। असिस्टेंट कह सकते हैं, जैसे कि फिल्मों में होता है कि असिस्टेंट का कोई जान पहचान नहीं होती है, उसी तरीके से आप कहेंगे कि गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा की इनकी तो पहचान है, लेकिन इनकी पहचान किसी अन्य कार्य की वजह से, ना कि जो कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया के साथ इन्होंने मिलकर वीर विनोद ग्रंथ के लिखने में जो सहायता की थी, उसके बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि इन्होंने लिखा। हाँ, कुछ कहीं मिल जाता है कि ये इनके साथ थे। गुरु की बात करें तो कवि राजा श्यामदास ददीवाड़िया ये इनको गुरु मानते थे, कवि राजा को गुरु मानते थे गौरी शंकर। और गौरी शंकर के पिता का नाम हीराचंद्र था, और इन्होंने 50 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की, 50 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की। उनका सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ था, इनका जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, उसका नाम था भारतीय प्राचीन
लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। 1914 में अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। राजस्थान की जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, राजस्थान का अगर कोई पूछ ले कि प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वह मोहणोत नैणसी ख्यात, जो किसने लिखी? नैणसी ने लिखी। अगर हम नैणसी की बात करें, नैणसी, तो नैणसी का जन्म 9 नवंबर 1610 में हुआ। 9 नवंबर 1610 में हुआ और नैणसी की मृत्यु 3 अगस्त नैणसी की मृत्यु 3 अगस्त 1670 में हुई। नैणसी ने क्या उपलब्धियां नैणसी की? तो मोहम्मद नैणसी ने मारवाड़ का इतिहास लिखा। मारवाड़ का इतिहास लिखा। इन्होंने इस पे एक अपनी, आप कह सकते हैं कि इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत एक किताब लिखी। मारवाड़ परगना विगत, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जसवंत सिंह के। और डॉक्टर देव प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अब्दुल फजल कहा। डॉक्टर देव प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अब्दुल फजल कहा। अंतिम समय के में क्या होता है, इनकी मृत्यु किस तरह से होती है? तो नैणसी की मृत्यु का एक कारण था, ये जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह और इनके बीच में अनबन होने के कारण जसवंत सिंह इन्हें कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद नैणसी को जेल में डाल देते हैं और नैणसी उसके बाद अपने भाई सुंदर सिंह के साथ मिलकर आत्मग्लानि के कारण, आत्मग्लानि नहीं, मन में दुख होता है, आत्मग्लानि यानी मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं कितना सही हूं, इस हिसाब से आत्मग्लानि के कारण दोनों आपस में मर जाते हैं। ये उनका था अंतिम समय। अगर इस गौरी शंकर हीराचंद की बात करें तो इन्हें राजस्थान का गौरी शंकर हीराचंद को राजस्थान का गिरबन कहा जाता है, गिरबन कहा जाता है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, प्रथम पूर्ण इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। और ओझा जी को भारतीय लिपि शास्त्र के अंकन करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखवाया इन्होंने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने अपना नाम लिखवाया। इसमें क्या मिलता है, जो इन्होंने क्या लिखा, अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी राजपुताने का इतिहास, ये बहुत बड़ी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में क्या मिलता है? तो इस पुस्तक में मिलता है सर्वप्रथम सिरोही का इतिहास, और उसके बाद में उदयपुर का इतिहास। जो सिरोही का इतिहास था उसको 2 भागों में बनाया गया, 2 पार्ट में बनाया गया। इन्हें 2 पार्ट में बनाया गया, भाग 1 व 2 में। जो उदयपुर का इतिहास था, उस उदयपुर के इतिहास को भी 2 पार्ट में बनाया, इनको भाग 1 और भाग 2।
उसके बाद में डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, कोटा बूंदी का इतिहास और जोधपुर का इतिहास। जोधपुर का इतिहास ये भाग एक ही लिख पाए, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भाग एक ही लिख पाए। और प्रतापगढ़ का इतिहास ये था गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा के बारे में। तो मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर रहे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह बेजोड़ मेहनत करें। गुड बाय।